पत्तों पर किसी के कदमों की आहट सुनकर जैसे ही राघव की आंख खुली, उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर वो मंजर देखा जो आज तक जिंदगी में वो भूल नहीं पाए हैं। नमस्कार, मैं अवनीश हूं। कहानियां सुनाता हूं, लोगों के डरावने अनुभव बताता हूं और फिर से एक डरावना अनुभव लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल का इंट्रो। आज की ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले एक कपल राघव और ऋचा की, जिन्होंने अपनी एडवेंचर की सनक में मौत के मुंह तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेशे से इंजीनियर राघव अक्सर अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ट्रिप पर निकल जाते थे और कुछ ऐसा ही फैसला किया उन्होंने सितंबर 2022 में अपनी वाइफ के साथ कैंपिंग करने का। वो दोनों हिमाचल के एक हिल स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां पर कैंपिंग साइट चूज करते हैं। लेकिन यहां पर राघव ने अपनी वाइफ को एक सरप्राइज दिया और वहां पर कैंपिंग साइट पर पहुंचने के बाद वो उससे बोलते हैं कि यहां पर हम कैंपिंग नहीं करने वाले। वो कहती है कहां जाएंगे और कहीं भी और सेफ नहीं है जाना। तो वो कहते हैं कि नहीं, तू मेरे साथ है, हम चलते हैं। यहां से करीब 2 किलोमीटर आगे मैंने एक जगह देखी हुई है पहले, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। वहां से एक नदी बहती है, जंगल है, घास का मैदान है। वो वहां पर पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी से कैंप लगाते हैं नदी के किनारे और काफी देर तक नदी के किनारे वक्त बिताते हैं। वो जगह वाकई बेहद खूबसूरत थी। नदी के किनारे जंगल था, लेकिन थोड़ी सी डरावनी थी क्योंकि वहां पर इलाका बहुत सुनसान था। दोनों देर तक पार्टी करते हैं और रात करीब 11:30 बजे सोने के लिए अपने कैंप पर जाते हैं। रात करीब 2:30 बजे की बात है जब राघव की अचानक से आंख खुलती है किसी के कदमों की आहट सुनकर। उसे ऐसा लगता है कि कोई दूर से उसके कैंप की तरफ बढ़ता हुआ चला रहा है, क्योंकि पत्तों की आवाज उसके कदमों से साफ सुनाई पड़ रही थी। राघव की आंख खुलती है। वो उठता तो नहीं है, लेकिन लेटे लेटे ही बाहर की तरफ देखता है। क्योंकि बाहर अंधेरा था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसे लगता है कोई जानवर उसकी तरफ, उसके कैंप की तरफ बढ़ते हुए चला आ रहा है। वो कुछ सोच ही रहा था, अचानक ही वो देखता है कि उसके कैंप के ऊपर कोई परछाई छाने लगती है। यानी कोई परछाई उसके कैंप को ढक रही थी। ये देखते ही राघव की हालत खराब हो जाती है। हालांकि अभी तक उसने अपनी वाइफ को नहीं जगाया था, जो गहरी नींद में उसके पास सो रही थी। वो राघव कुछ सोच ही रहे थे, अचानक से वो साया जो भी उनके कैंप को ढका हुआ था जिसने, वो हटने लगता है और धीरे धीरे वो साया वहां से गायब हो जाता है। लेकिन अब राघव को नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में कई क्वेश्चन चल रहे थे कि वो कौन था, किसके कदम थे, कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आता है। तो वो करते हैं क्या है कि अपना कैंप का गेट खोलते हैं, जो जिप होती है गेट की, वो कैंप की वो खोलते हैं और बाहर की तरफ झांकते हैं। बाहर अंधेरा था। जैसे ही राघव ने बाहर की तरफ झांका, सामने उन्हें एक काला साया जो सुर्ख लाल आंखें जिसकी थी दिखाई पड़ता है। और ये मंजर, ये खौफनाक मंजर देखकर राघव की चीख निकल जाती है। राघव की चीख सुनते ही उनकी पास में लेटी वाइफ ऋचा की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें लगता है कि राघव बाहर की तरफ किसी जानवर को देखकर चिल्ला रहे हैं। तो वो अपने पास रखी टॉर्च उठकर लगाती हैं, राघव के पास आती हैं, बाहर की तरफ टॉर्च लगाती हैं। और ये उनकी, यकीन मानिए, सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही बाहर टॉर्च लगाई, सामने एक औरत का साया खड़ा था जिसके दोनों पैर उल्टे थे। चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और बहुत ही खौफनाक आकृति थी। वो साये को देखकर दोनों चीखने लगते हैं बहुत बुरी तरह से और एक दूसरे को पकड़कर डर जाते हैं कि आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक से वो साया उनके सामने से गायब हो जाता, लेकिन दोनों इतनी बुरी तरह से डर चुके थे कि अपने कैंप को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, सिर्फ अपना बैग उठाते हैं और गाड़ी की तरफ भागते हैं। सामने उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, दोनों गाड़ी में बैग डालते हैं, बैठते हैं जल्दी से। लेकिन इतना पैनिक कर चुके थे दोनों डर की वजह से कि अब उनको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ से आए थे और किधर जाना है। क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था, गाड़ी की रोशनी में उनको सामने जो भी रास्ता दिख रहा था वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरफ नदी बह रही थी, मैंने आपको बताया, इस तरफ जंगल था। दोनों भागने लगते हैं गाड़ी से बहुत तेजी से। अचानक से राघव की नजर अपने ओआरवीएम पर जाती है। वो देखता है कि जो साया उनके कैंप के बाहर अभी खड़ा था, वो साया उनकी गाड़ी के पीछे बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा है, या कहें कि उड़ता हुआ चला आ रहा है। राघव ये देखते हैं और फिर से चीखने लगते हैं। उनकी वाइफ ऋचा, जो ऑलरेडी चीख रही थी, बहुत ही डरावना मंजर था। कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं दोनों क्या चल रहा है। अचानक ही वो साया राघव के
गाड़ी के बिल्कुल पास, मतलब ओआरवीएम जो था उनकी गाड़ी के बाहर, उसके बिल्कुल पास वो साया, ऐसा लगता है कि वो साया पास आकर राघव को इस तरह से घूर रहा था। और ये देखकर राघव उस तरफ देखते ही रह जाते हैं और डर की वजह से उनके हाथ से स्टीयरिंग का कंट्रोल छूट जाता है। पास में नदी बह रही थी, मैंने आपको बताया वो पहाड़ी नदी, और उसमें जाकर उन दोनों की गाड़ी गिरती है। नदी बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन आपको पता है पहाड़ी नदियों पे पत्थर होते हैं, गाड़ी का शीशा वगैरह सब टूट चुका था, दोनों नदी में गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा दोनों को चोट आई हुई थी। अब दोनों बुरी तरह से चिल्ला रहे होते हैं, वो साया वहाँ से गायब हो चुका था, कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंधेरा घना सन्नाटा, आस-पास कोई नहीं, दोनों बुरी तरह से चीख रहे थे लोग, लेकिन उनकी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। करीब 1.5 घंटे तक दोनों इसी तरह से उस नदी में पड़े रहते हैं, ठंडी नदी में पड़े रहते हैं, क्योंकि बाहर निकलने की उनमें हिम्मत भी नहीं थी और चोट की वजह से वो बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे। वह उस थोड़ी-सी दूर पे कोई फॉरेस्ट रेंजर का ग्रुप गुज़र रहा था 3-4 लोगों का, उनको उनकी चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ों पर दूर तक आवाज़ गूंजती है, वो भी रात के सन्नाटे में। वहाँ से वो 4 लोग करीब रेंजर जो थे वो आते हैं और उनको देखते हैं कि 2 लोग नदी में बुरी तरह से घायल हालत में पड़े हुए हैं। वो उनसे पूछते हैं, उनको सबसे पहले निकालते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं अपनी, उसके बाद उनसे पूछते हैं क्या हुआ था, क्योंकि राघव का सिर बुरी तरह से फट चुका था, ऋचा को भी काफ़ी चोट आई हुई थी। तो राघव बताने लगता है कि ऐसे-ऐसे हम आए यहाँ पर, ऐसे कैंपिंग की और ऐसे हमें एक साया दिखा। तो उन रेंजर्स की टीम में एक रेंजर था जो थोड़ा-सा उम्रदराज था, करीब 50 के आस-पास रहा होगा। वो उनको डाँटने लगता है कि आप इसकी परमिशन से आए यहाँ, तो वो कहते हैं कि राघव कहते हैं कि मुझे एडवेंचर करना था, हम लोग कैंप साइट से यहाँ पर चले आए, तो वो उनको डाँटने लगता है। बोलता है कि आप लोग पता नहीं आपने कितनी बड़ी गलती कर दी और आप बहुत खुशकिस्मत हो जो ज़िंदा बैठे हो यहाँ पर। वो कहते हैं यहाँ पर एक आत्मा, एक औरत की आत्मा भटकती है करीब कई सालों से। इस जगह का इतिहास है कि एक कपल आपकी तरह ही एडवेंचर करने यहाँ पर आया था और उस लड़के ने उस लड़की को जलाकर मार दिया था यहाँ पर। खुद भाग गया था और तब से उस लड़की की आत्मा यहाँ पर भटकती है। हालाँकि यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आता है, क्योंकि बीहड़ इलाका है, सुनसान इलाका है, लेकिन कुछ आपकी तरह ही गलती करने वाले लोग यहाँ पर आ जाते हैं और आपसे पहले भी एक कपल की यहाँ पर इसी तरह से मौत हो चुकी है। इस एरिया में कोई नहीं आता है, आप लोगों ने इस एरिया में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन बहुत खुशकिस्मत हो आप जो आप यहाँ से बचकर जा रहे हो। दोनों की बहुत बुरी हालत थी, दोनों की ये सुनकर हालत और बुरी हो जाती है। और यकीन मानिए तब से लेकर आज तक 2 साल गुज़रने के बाद भी राघव एक भी ट्रिप पर नहीं गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।